समुद्र के बीच में एक महिला का शरीर पानी में गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए तैरता रहता है और घबराहट में उसकी आंखें खुल जाती हैं। अचानक ब्रेंडन जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि यह एक बुरा सपना था। वो गवर्नर की बेटी अवा के लिए अंगरक्षक के रूप में काम करता है। अपनी माँ की रक्षा करने में विफल रहने के बाद से वो आंतरिक अपराध बोध से जूझ रहा है। ब्रेंडन और अवा हवाई अड्डे पर पहुँचते हैं, जहाँ अवा अपने दोस्तों जेड और काइल से मिलती है। वे एक साथ यात्रा पर जा रहे हैं। लड़कियां खुश नहीं है कि ब्रेंडन भी आ रहा है, लेकिन अवा बताती है कि उसके पिता उसे सुरक्षा के बिना आने नहीं देंगे। एक बार जब वे विमान में चढ़ते हैं तो एवा और उसके साथी गोपनीयता के लिए पीछे बैठ जाते हैं और एवा यह नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाती है कि एक उड़ान में इतने कम यात्रियों का होना अजीब है। उनके उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान थोड़ा हिलता है, लेकिन इसे सामान्य माना जाता है। कुछ क्षण बाद विमान फिर से हिलने लगता है। पायलट यात्रियों से कहता है कि वे गलती से कुछ पक्षियों से टकरा गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि जल्द ही विमान फिर से हिलने लगता है और इंजन में आग लग जाती। उस समय पायलट सभी को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। जैसे ही सभी को अपनी जान का डर सताने लगता है, इंजन का एक हिस्सा टूट जाता है और उड़कर विमान के किनारे से टकरा जाता है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। दीवार में दरार के कारण दबाव में बदलाव होता है। विमान के अंदर भी सब कुछ उड़ने या हिलने लगता है। सभी बैग गिर जाते हैं और लोगों के सिर पर लगते हैं। जो यात्री अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, उन्हें उनकी सीट से धक्का दे दिया जाता है और विमान के पार फेंक दिया जाता है, भले ही वे दूसरे लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही सेकंड में एक दीवार उड़ जाती है। विमान के किनारे एक बड़ा छेद बन जाता है, जिससे सैकड़ों लोग उड़कर मर जाते हैं। एक अन्य व्यक्ति सीटों को पकड़ने की कोशिश करता है, हालांकि धातु अधिक समय तक टिक नहीं पाती है और कुछ सीटें उन पर बैठे व्यक्ति के साथ गिर जाती हैं। अपने अधिकांश यात्रियों को खोने के बाद विमान तीव्र गति से गिरने लगता है और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहाँ तुरंत पानी भरना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रेंडन को धातु के एक टुकड़े से लग जाता है, सीटें आगे की ओर खिसक जाती हैं और कई यात्रियों को कुचलकर मार देती हैं। विमान कुछ मिनटों के लिए डूब जाता है और अंततः समुद्र तल पर फंसकर रुक जाता है। विमान के एक कोण में फंस जाने के कारण पीछे एक एयरलॉक बन गया है, इसलिए एवा और उसके दोस्त और फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलो जीवित है। हालांकि काइल के हाथ की हड्डी टूट गई है। समूह पानी की ओर घूर रहा है और सुन रहे अजीब शोर से चिंतित है। अचानक ब्रेंडन बाहर आता है और रोजा और उसकी दादी मारी को सुरक्षित क्षेत्र में लाता है। मारी बेहोश है, इसलिए डेनिलो छाती को दबाना शुरू कर देता है और कुछ मिनट मारी जाग जाता है। समूह घबराने लगता है, इसलिए सभी को शांत करने के लिए ब्रेंडन तुरंत नेतृत्व संभाल लेता है। एयरलॉक का मतलब है कि वे अभी सुरक्षित हैं, इसलिए उन्हें शांत रहना होगा और बचावकर्ताओं द्वारा उन्हें ढूंढने का इंतजार करना होगा। अवा अपना फोन चेक करती है, लेकिन समुद्र के नीचे कोई नेटवर्क नहीं है। वो बताती है कि विमान में एक छेद है और उन्हें तैरकर बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ब्रेंडन बताते हैं कि उनके जीवित रहने की संभावना कम है, इसलिए उन्हें रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। डेनिलो ने उन्हें सूचित किया कि पायलटों ने दुर्घटना से पहले मदद के लिए फोन किया होगा, इसलिए मदद जल्द ही आनी चाहिए। बाद में ब्रेंडन बताते हैं कि उनके पास बैकअप ऑक्सीजन होनी चाहिए। डेनिलो का कहना है कि आपात स्थिति के लिए विमान के पीछे 2 टैंक हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी जांच की तो उन्हें वे खाली मिले। उस समय मारी को याद आया कि यात्रियों में से एक के पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, इसलिए ब्रेंडन उसे ढूंढने के लिए गोता लगाता है और गलियारे में तैरता है और उन यात्रियों की जांच करता है जो अपनी सीटों पर मर गए थे। फिर वो ऑक्सीजन टैंक ढूंढता है। वो जो कुछ भी ले जा सकता है उसे खोजने के लिए आगे तैरने का फैसला करता है। उसे झटका तब लगता है जब उस पर अचानक एक शार्क द्वारा हमला किया जाता है, जो छेद के माध्यम से प्रवेश करती है। जीव तुरंत ब्रेंडन को काट लेता है और वो उससे लड़ने के लिए संघर्ष करता है, उससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करता है। इस बीच समूह चिंतित हो जाता है क्योंकि वे देखते हैं कि पानी में लहरें कुछ घटित होने का संकेत दे रही हैं। अचानक लहरें गायब हो जाती हैं और ब्रेंडन फिर से सामने आता है और अपने शरीर पर कुछ गंभीर घावों को दिखाते हुए दूसरों को रुकने के लिए कहता है। जोर जोर से सांस लेते हुए वो एवा से माफी मांगने से पहले दूसरों को ऑक्सीजन टैंक सौंपता है। फिर उसे वापस पानी में खींच लिया जाता है और समूह शार्क की पूंछ को बाहर झांकता हुआ देखता है, जबकि जीव उस आदमी को खा जाता है। भयभीत होकर समूह कर्मचारी के क्षेत्र में छिपने के लिए वापस चला जाता है और सहमत होता है कि उन्हें इंतजार करते रहना चाहिए। फिर मारी ने काइल की बांह की देखभाल करने की पेशकश करते हुए बताया कि वो युद्ध के दौरान एक नस हुआ करती थी, इसी तरह वो अपने पति से मिली थी। मोटी पत्रिकाओं और पट्टियों का उपयोग करके वो एक स्प्लिंट लगाती है। बाहर एक हेलीकॉप्टर गिरे हुए विमान की तलाश में इलाके के पास उड़ान भर रहा है। उनके पास प्राथमिकता वाले आदेश हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पीड़ितों में राज्यपाल की बेटी भी है, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जीवित बचे लोगों के पास वापस जाने पर उन्हें कुछ चरमराहट सुनाई देती है और विमान कुछ सेकंड के लिए हिलता है, जो दर्शाता है कि यह किसी भी समय फिर से गिर सकता है। जेड बहुत अधिक नकारात्मक होने लगा और डेनिलो ने ब्रेंडन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन टैंक को खोल दिया। उसी समय वे देखते हैं कि पानी लाल हो रहा है और शोर से उन्हें एहसास होता है कि शार्क डूबे हुए शवों को खाने के लिए अंदर आए हैं। अचानक विमान थोड़ा हिलता है और वे अपनी खिड़की के पास शार्क को तैरते हुए देखते हैं, जो चलते समय विमान के बेतरतीब हिस्सों से टकराती है। रोजा बहुत डर रही है और एवा उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। हालांकि हेलीकॉप्टर को अभी भी कुछ नहीं मिला है और उसमें बहुत अधिक ईंधन नहीं बचा है। समूह जल स्तर पर नजर रखता है। हालांकि वे धातु की चरमराहट भी सुनते रहते हैं और देखते हैं कि छत से कुछ पानी गिर रहा है, इसलिए वे निश्चित नहीं हो सकते कि विमान इतनी देर तक रुकेगा या नहीं। अचानक विमान गिरना शुरू हो जाता है, कई मिनटों तक फिसलता रहता है और चट्टानों का एक गुच्छा गिरता रहता है जब तक कि वो फिर से फंस न जाए। शुक्र है कि समूह डटा रहा और किसी को चोट नहीं आई,
लेकिन इस नए कोण के कारण विमान के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र तल स्पष्ट रूप से उतना ठोस नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। समूह इस बात से सहमत है कि उनके पास विमान से तैरकर बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। रोजा कहती है कि उसने स्कूल में सीखा कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं है। काइल को अचानक कुछ याद आता है। कुछ यात्री स्कूबा उपकरण के साथ यात्रा कर रहे थे। डेनिलो बताते हैं कि वे चीजें बैगेज होल्ड में हैं और वहाँ एक हैच है जो उन्हें पहुँच प्रदान करेगी। अवा सोचती है कि स्कूबा के बाकी उपकरण अभी भी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जेड बहुत निराशावादी है, इसलिए अवा दिखावा करती है कि उसे पेशाब करने की जरूरत है और बाथरूम में छिप जाती है, जहां विमान की चरमराहट सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। हेलीकॉप्टर में केवल 15 मिनट का ईंधन बचा है। उस क्षण अंततः उन्हें विमान के हिस्से तैरते हुए मिले, इसलिए 2 गोताखोर खोज शुरू करने के लिए पानी में कूद पड़े। उन्हें विमान ढूंढने में देर नहीं लगती। जैसे ही वे करीब आते हैं तो समूह खिड़की की ओर इशारा करना शुरू कर देता है। गोताखोरों में से एक छेद की ओर तैरता है, जबकि दूसरा जीवित बचे लोगों को ये बताने के लिए खिड़की के पास जाता है कि अब सब ठीक है। अचानक शार्क उसके पीछे आ जाती है और वो इस पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए समूह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है। गोताखोर मुड़ता है और कुछ नहीं पाता है, लेकिन जब वो फिर से विमान को देखता है तो उसे शार्क ने नीचे खींच लिया और मार डाला। समूह खिड़की से बाहर देखता है गोताखोर का पैर दूर तैरता हुआ। दूसरे गोताखोर को याद करते हुए जीवित बचे लोग गलियारे की जांच करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता है, इसलिए वे मान लेते हैं कि वो आदमी भी मर चुका है। बाहर हेलीकॉप्टर का ईंधन लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए उनके पास वहां से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीवित बचे लोगों की ओर लौटते हुए एवा बताती है कि यदि दूसरा गोताखोर मर गया है तो वे उसका ऑक्सीजन टैंक ले सकते हैं। वो पानी के अंदर देखती है और उसे एक परछाई नजर आती है, लेकिन वो निश्चित रूप से नहीं जान पाती। जैद सीटों पर खड़े होकर करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर पानी में गिर जाता है। समूह चिंतित है क्योंकि वे उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर वो हंसने लगता है क्योंकि वो उनके साथ मजाक कर रहा था। हालांकि वो समय पर बाहर नहीं आता है और शार्क जल्द ही उसे ढूंढ लेती है, अपने मुंह से पकड़ लेती है। जैसे ही जैद शार्क के हमले के खिलाफ संघर्ष करता है, समूह उसकी बाहों को पकड़ने और खींचने के लिए करीब आता है। जैड को शार्क से दूर और सुरक्षित स्थान पर लाने में कामयाब होता है। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि जैड का एक पैर गायब है, इसलिए माडी घाव की देखभाल करते हुए रोजा को पर्दे के पीछे खड़ा कर देता है। कुछ सीटबेल्ट का उपयोग करते हुए माडी रक्तस्राव को रोकने के लिए एक टूर्निकेट बनाता है और जैड रोता है जब उसे पता चलता है कि वो किसी और ट्रायथलॉन में भाग नहीं ले पाएगा। एवा स्कूबा उपकरण की खोज में जाने के लिए स्वयं सेवा करती है। डेनिलो हैच खोलता है और उन्हें पता चलता है कि सामान रखने की जगह में भी पानी भर गया है, लेकिन एवा फिर भी गोता लगाती है, इस बात से अनजान की बैग के पीछे कुछ और तैर रहा है। आखिरकार उसे स्कूबा उपकरण मिल जाता है। तभी अचानक एक ऑक्टोपस उसे देखकर चौंक जाता है और उसी समय आग बुझ जाती है। जब अन्य लोगों को कोई रोशनी नहीं दिखती तो वे चिंतित होने लगते हैं, लेकिन शुक्र है कि जल्द ही एवा उपकरण के साथ वापस आ जाती है। समूह डाइविंग सूट और मास्क खोजने के लिए बैग खोलता है, लेकिन केवल 4 होते हैं। उसी समय उन्हें विमान से कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है और वे खिड़की की जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आसपास कोई गोताखोर नहीं है। जब तक वे दोबारा मुड़ते हैं, जैद मर चुका है। हताश एवा छाती दबाने की कोशिश करती है। अचानक विमान फिर से नीचे फिसल जाता है, लेकिन इस बार यह जल्दी रुक जाता है क्योंकि कॉकपिट टूट जाता है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें तेजी से बाहर निकलने की जरूरत है। रोजा के तथ्य को याद करते हुए वे शार्क पर बुलबुले उड़ाने के लिए आपातकालीन मास्क से छोटे ऑक्सीजन कनस्तरों का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। इतनी दूरी तक तैरने का मामला देख काइल टूट जाता है। बचपन की एक दुर्घटना स्वीकार करता है जिसने उसे सदमे में डाल दिया और उसे एक बुरा तैराक बना दिया। हालांकि अवा और रोजा के समर्थन वाले शब्दों के साथ वो प्रयास करने के लिए सहमत हो गया। फिर अवा पानी में ज्यादा गहराई तक गए बिना सभी ऑक्सीजन मास्क इकट्ठा कर लेती है। जैड को अंतिम अलविदा कहने के बाद जीवित बचे लोग पानी में उतर जाते हैं और देखते हैं कि विमान धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर खिसकना शुरू कर रहा है। अचानक कॉकपिट टूटकर खाई में गिर जाता है, मतलब विमान भी जल्द ही गिर जाएगा। माडी ने अवा को पहले जाने और रोजा को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। लड़कियां गलियारे से तैरना शुरू करती हैं और पाती हैं कि इसे शार्क ने अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए वे उसे डराने के लिए तुरंत ऑक्सीजन कनस्तर खोलती हैं। एक बार रास्ता साफ हो जाने के बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं। जल्द ही काइल और डेनिलो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब विमान के अंदर पानी बढ़ जाता है तो माडी युवाओं को जाते हुए देखता है और जानता है कि वो वहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। डेनिलो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक शार्क सामान की पकड़ से बाहर आती है और काइल पर हमला करती है और खा जाती है। भयभीत डेनिलो रोजा और अवा से मिलने के लिए तैरता है, जो मृत गोताखोर को ढूंढते हैं और उसका टैंक ले लेते हैं ताकि वे अपने फेफड़ों को भर सके। फिर एवा रोजा और डेनिलो को टैंक के साथ छेद के माध्यम से भेजती है, लेकिन जब वो भी निकलने वाली होती है तो एक शार्क उसका रास्ता रोक देती है। एवा वापस तैरती है और जम जाती है, इसलिए शार्क उसे देखे बिना अंदर तैर जाती है। हालांकि उसकी पूंछ उसके मुखौटे को धूमिल कर देती है। तब एवा को पता चलता है कि छेद से और अधिक शार्क आ रही हैं, इसलिए वो सामने की ओर तैरना शुरू कर देती है। उस समय विमान तेजी से गिरने लगता है। सौभाग्य से एवा सीटों को पकड़ लेती है और विमान के खाई में गिरने से ठीक पहले सामने के छेद से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब अवा सतह पर तैरना शुरू कर सकती है, हालांकि जल्द ही उसकी हवा खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसका शरीर स्पष्ट रूप से तैरना बंद कर देता है, लेकिन शुक्र है कि फ्लोटीज उसे ऊपर धकेलती है
और जैसे ही वो सतह पर पहुंचती है वो सांस लेती है और तुरंत जाग जाती है। एवा जब दूसरों को नहीं देखती तो घबरा जाती है, लेकिन उसी क्षण हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और अंततः उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। डेनिलो और रोजा को पहले ही बचाया जा चुका है, और जब रोजा अपनी दादी के बारे में पूछती है तो एवा उसे बुरी खबर देती है। अपने दादा दादी को अंतिम अलविदा कहने के लिए रोजा ने एवा की बाहों में सो जाने से पहले अपनी प्यारी आलीशान चीज को पानी में फेंक दिया।